जी स्क्रीन सबके पास शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने जो है इनकैप्सुलेशन के अंदर तीन चीज़ें देख ली। पहली चीज़ हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स थे, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, तीसरी हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स और मॉडिफायर्स के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो बताता है कि किस लेवल तक एक्सेस देना है, और एक्सेस मॉडिफायर बताता है कि किस किस्म का एक्सेस देना है। यहाँ पे किस्म से या टाइप से मेरा मतलब ये है कि आपको ये टाइप बताता है कि कंपाइल टाइम का एक्सेस देना है या रन टाइम का एक्सेस देना है, ठीक है, या स्टैटिक रन टाइम का एक्सेस देना है। डन, आगे चलें। यस सर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। हमने अभी तक जो कंस्ट्रक्टर पढ़े थे सिर्फ जो है दो किस्म के पढ़े थे, एक डिफ़ॉल्ट होता है, एक कस्टम होता है। कस्टम के अंदर आपके पास चार टाइप्स होती हैं। पहला कंस्ट्रक्टर जो होता है सिंपल होता है, उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सिर्फ क्या होता है, पैरामीटर्स आ जाते हैं। मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सॉरी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और उस वक्त मैं इससे क्या ले लूँ, एक स्ट्रिंग ले लूँ उसका नाम, तो यहाँ पे मेरा जो नेम होगा उसको जब मैं कंस्ट्रक्टर में ले लूँगा तो अब मेरे पास ये मेरा कंस्ट्रक्टर कैसा बन गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। क्यों? क्योंकि ये एक पैरामीटर ले रहा है। तो अब जब भी मैं ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा अपने जो मेरा यूज़र है उसका नाम। तो मैंने नाम उसका फ़िलहाल अली रख लिया। तो अब जब भी ये चलेगा तो मेरे पास इसका नाम प्रिंट होगा, माई नेम इज़ अली, नेम इज़ अली, ओहो नेम। तो अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नेम जो है वो आपके पास अली प्रिंट होगा, ठीक है। तो जब हमने कंस्ट्रक्टर में हमने अगर पैरामीटर ले लिया तो ये मेरे पास क्या बन गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। इसमें मैं कितने भी पैरामीटर्स ले सकता हूँ, मैं जितने चाहूँ यहाँ पे पैरामीटर्स ले सकता हूँ, इंटीजर भी ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास जितने मेरे पैरामीटर्स होंगे वो मुझे कॉमा के साथ पास करने पड़ेंगे। तीन मैंने पैरामीटर्स लिए थे तो मुझे यहाँ पे तीन पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। दूसरा क्या है आपके पास, जो दूसरी टाइप है, दैट इज़ इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर। इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेड कंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि आपका एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि आपका खुद का नहीं है, ठीक है। अब मेरा जो कंस्ट्रक्टर है मेरा जो कंस्ट्रक्टर है वो मेरे कहाँ पे बना हुआ है, मेरी पेरेंट की क्लास में बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो स्टूडेंट है वो उसको इनहेरिट कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर ये पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बनता है तो किसकी सारी चीज़ें अटैच होती हैं, पेरेंट की। और पेरेंट कह रहा है कि जब भी मुझे बनाया जाएगा तो मुझे एक पैरामीटर दिया जाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनने जाएगा स्टूडेंट का, वो कहेगा कि इसका कंस्ट्रक्टर तो पैरामीटर मांग रहा है, पैरामीटर कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाजमी इसके लिए भी एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि इसका पैरामीटर लेगा और उसको पास करेगा, ठीक है। अगर देखो इसको मैं ब्लैंक कर दूं तो मुझे कोई एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कोई पैरामीटर नहीं मांग रहा, वो डायरेक्टली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं पैरामीटराइज कर दूं तो वो क्या कहेगा कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको नेम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि वो कहाँ देगा, अपने ह्यूमन के पेरेंट को देगा। बात समझ में आ गई? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो स्टूडेंट की क्लास है उसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि क्या लेगा,
स्ट्रिंग फादर, फादर नेम, और फिर उसको कहाँ पास कर देगा, बेस के अंदर लगा के अपने फादर के नेम में पास कर देगा। अब आप देखोगे कि क्या होगा, इसने अपने लिए एक नाम लिया फादर का नेम और उसको कहाँ भेज दिया, बेस के अंदर भेज दिया यहाँ पर। क्लियर है? अब क्या होगा, जब भी आपके पास जो है, नहीं सर, नहीं नहीं, ये क्लियर नहीं है ये पॉइंट। नहीं क्लियर, ओके रुको, मुझे लगा बहुत स्मूथ चल रहा है आज का दिन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास हमने क्या देखा कि यार हमें जो है एक हमारा जो पेरेंट है उसके अंदर जब हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बन जाता है तो लाजमी क्या हो जाता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाएं तो साथ में उसका उसका पैरामीटर के अंदर वैल्यूज़ हमें लाजमी देनी पड़ती हैं। अगर हम इसको हटा देंगे तो वो एरर देने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से एरर देगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो है लाजमी इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उससे पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ह्यूमन का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का जो क्लास है वो स्टूडेंट की पेरेंट क्लास है। ये बात तो समझ में आती है ना कि हमें जो है सर जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे तो किसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सबसे पहले ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जी सर। ह्यूमन यस सर। कॉल होगा वो क्या करेगा, एरर देने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मेरा नाम क्या है। यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने जाऊँगा